हेलो डियर स्टूडेंट, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हूं हेमंत, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए माह अक्टूबर का तीसरा असाइनमेंट जारी हो चुका है, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पूर्णांक 20 का होता है, जहां पर ये आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको शब्द सीमा के अनुसार आपको लिखने होंगे और सभी के सभी प्रश्नों के जो अंक है वहां पर आपको 4 अंक जरूर से मिल जाएंगे। तो टोटल प्रश्नों की 5 प्रश्न हो जाता है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 5 है। यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न क्रमांक पहले का, तो एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। यह कैसे एकाधिकारिक प्रतियोगिता से भिन्न है, आप देख सकते हैं। अंक की बात करें तो यहाँ पर 4 अंक है। शब्द सीमा 75 से 100 अंक का के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहला हमारा जो अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का जो प्रश्न है उसका उत्तर एकाधिकार की परिभाषा लिखिए। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि एकाधिकार की जो परिभाषा है, तो आपको लिखना है वह बाजार जहां किसी वस्तु के उत्पादन पर केवल एक ही फर्म का नियंत्रण होता है उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। जैसे बिजली को केवल बिजली बोर्ड से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसका संचालन सरकार के हाथों में होता है, इसके अंतर्गत फर्म में प्रवेश पर प्रतिबंधित होता है। एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता के में अंतर, तो पहला अंतर आपको लिखना होगा वस्तु की प्रकृति। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन एकाधिकार बाजार में वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा में लिखना है विक्रेताओं की संख्या। तो एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या एक ही होती है तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा नंबर पर आप लिखेंगे नई फर्मों में प्रवेश। तो एकाधिकार में कोई भी फर्म प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि इसका संचालन एक ही फर्म द्वारा किया जाता है, लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंदर कोई भी नई फर्म प्रावधान करके प्रवेश कर सकती है। उसके बाद आप चौथा लिखेंगे लाभ संबंधित अंतर। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता होने के कारण सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन एकाधिकार में असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रश्न क्रमांक दूसरा की बात करें, तो एक फर्म को कीमत स्वीकारक तब कहा जाता है, कब कहा जाता है, तो आपको उत्तर लिखने एक फर्म को कीमत स्वीकारक फर्म तभी कहा जाएगा जब वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और फर्मों द्वारा इस मूल्य पर कितनी भी वस्तुएं बेची जा सकती है एवं कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके कारण निम्नलिखित है। पहला कारण आप लिख सकते हैं विक्रेताओं एवं क्रेताओं की बड़ी संख्या जो बाजार की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा में लिखेंगे वस्तुएं समरूप होती है, इसलिए कोई भी फर्म प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करेगी, तो क्रेता एक फर्म छोड़कर दूसरा फर्म की ओर चला जाएगा। इसका तीसरा लिखेंगे क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, अतः प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। ए नंबर पर लिखेंगे मांग की पूर्ति में वृद्धि। तो यहाँ पर पहला नंबर पर दिया है मांग की अधिक वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत जो है आप पर प्रभाव डालता है। तो चित्र में आप लोग इसको देख लीजिए, इस प्रकार से आपको भी चित्र बना लेना है। तो ये इसका पहला नंबर हो गया। चलिए अब इसका जो दूसरा नंबर का जो है इसको भी देख लेते हैं। इसका जो दूसरा नंबर है आप देख सकते हैं मांग तथा पूर्ति में बराबर वृद्धि संतुलन कीमत पर प्रभाव। जब मांग तथा पूर्ति में समान वृद्धि हो तो संतुलन कीमत पर प्रभाव जो है इस निम्नलिखित चित्र के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम ए टू जेड यही चित्र आप भी बना सकते हैं। इस पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। चित्र लिखकर चित्र बना करके इस चित्र के बारे में भी आपको वर्णन जरूर से करना है, तो आपको अच्छे से नंबर जरूर से मिल जाएंगे। इसका तीसरा नंबर पर देखेंगे मांग में कम वृद्धि तथा पूर्ति में अधिक वृद्धि।
तो इसके लिए जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत पर प्रभाव जो है इस डायग्राम के अनुसार बताया गया है। और इस डायग्राम का जो चित्र है इस डायग्राम के अनुसार आपको इसके बारे में भी वर्णन करना है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा याद करना जरूर से पड़ेगा। बी नंबर पर देखेंगे, मांग एवं पूर्ति में एक साथ कमी का संतुलन कीमत पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर में देख सकते हैं, मांग में अधिक कमी तथा पूर्ति में कम कमी। तो आप देखेंगे फिर यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को भी आपको पूरा वर्णन करेगा कि जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी होती है तो संतुलन कीमत पर प्रभाव जो है चित्र में OX पर मांग तथा पूर्ति एवं OY पर कीमत को दर्शाया गया है तथा आपको DO मांग वक्र जो आपको दिखाई दे रहा है एवं SS पूर्ति वक्र है तथा E बिंदु संलग्न संतुलन बिंदु है जब मांग में इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर और देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा पहला और फिर देखेंगे तो मांग में अधिक कमी तथा वृद्धि में कमी। तो इस प्रकार से फिर आपका चित्र देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी आपको वर्णन करना है, चाहे तो आप इसे पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मांग तथा पूर्ति में बराबर कमी का संतुलन कीमत पर प्रभाव, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जब मांग तथा पूर्ति में समान कमी हो तो संतुलन कीमत पर प्रभाव जो है, आप जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को आप इसके बारे में भी वर्णन करना पड़ेगा। जैसे चित्र में आपको देखने को मिलेगा OX पर मांग तथा पूर्ति तथा OY पर कीमत को दर्शाया गया है तथा जो DO मांग वक्र है तथा SS पूर्ति वक्र है, इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 आप देख सकते हैं, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूरे बाजार में समान वस्तु बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तथा उस वस्तु का क्रय विक्रय एक ही कीमत पर होता है। एक समय विशेष पर इस अवस्था में व्यक्तिगत फर्मों एवं विक्रेताओं के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। इस बाजार अवस्था में यातायात लागतें शून्य होती है एवं साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। इस फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों के ने बहिर्गमन की कोई रुकावट नहीं होती है। इसके बाद आपको आगे लिखना है, यदि इन विशेषताओं पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक जीवन में ये स्थितियां देखने को नहीं मिलती है। यह स्थिति एक आदर्श स्थिति हो सकती है लेकिन वास्तविक जीवन में इसका पाया जाना असंभव है। इसी कारण पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को एक काल्पनिक स्थिति माना जाता है। इसके अध्ययन का सैद्धांतिक महत्व हो सकता है लेकिन कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण, तो अति अल्पकाल में वह अवधि है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पन्न की मात्रा में परिवर्तन करना असंभव नहीं होता। इस दृष्टि से नाशवान वस्तुओं में अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्रायः एक दिन तथा टिकाऊ वस्तुओं की बाजार अवधि उस दिन या कुछ सप्ताह होती है। इसका चित्र आपको कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। इसका चित्र देख लीजिए, सेम टू सेम आपको भी ऐसी बनाना है। जो एक्स अक्ष बनाना है वाई अक्ष और जो आपका मूल बिंदु आपको ओ बनाना है। तो यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींच लेना है, क्यू एस एक लंबवत रेखा है। यहाँ पे डी आर D1 डी लिखा है D1 और यहाँ से डी और D2 इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक साइड कीमत बताएंगे वाई अक्ष की ओर और एक्स अक्ष की ओर आपको वस्तु की मात्रा बताने हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे के यहाँ पर थोड़ा सा और वर्णन करना पड़ेगा आपको। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, जो भी हम चित्र बनाए हैं उसका स्पष्टीकरण करना है। प्रस्तुत चित्र में पूर्ति स्थिर होने के कारण पूर्ति रेखा SQ को एक खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो कि OQ पूर्ति स्थिर है। मांग रेखा DD है और मांग तथा पूर्ति रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही है। अतः वस्तु की कीमत PQ निर्धारित होती है। यदि मांग बढ़ाकर D1 हो जाती है तो कीमत बढ़कर भी PQ हो जाती है। यदि मांग
घटकर D2 हो जाती है तो कीमत घटकर P1Q हो जाती है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे प्रश्न आप अपने अनुसार से जरूर से बनाइए, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी ही लिखेंगे सेम टू सेम, तो आपको कहीं ना कहीं 20 में आपको अच्छा से अच्छा नंबर जरूर से मिल जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का जो विषय है असाइनमेंट नंबर 3, जो कि अक्टूबर माह का आ गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।